नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके पर। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए रीट, सीटेट, राजस्थान पुलिस और पटवार में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। ये जो प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ही इनको तैयार किया गया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? ऑप्शन है अफ़गान, मंगोल, तुर्क और अरब। तो आपको पता होगा कि भारत पर आक्रमण सबसे पहले अरब के लोगों द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और जालोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को काफ़ी बार एग्ज़ाम में यूं भी पूछा जाता है कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो वो किया था मोहम्मद गजनबी ने। और ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो ऑप्शन है भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, मूलराज प्रथम और मूलराज द्वितीय। तो 1025 ईस्वी में जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, उस समय गुजरात के जो शासक थे वो थे भीमदेव प्रथम। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका भीमदेव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा है? तो ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोणार्क में, श्रीलंका में, मिस्र में और मदुरई में। तो ब्लैक पैगोडा का जो मंदिर है वो स्थित है आपका कोणार्क में, और कोणार्क कहाँ है? वो है उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो आपके लिए आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसके लिए आप चाहें तो एक कागज़ और पेन से अपने हिसाब से वीडियो को स्टॉप करके आंसर देते जाएं, और फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपके राइट आंसर कितने हुए हैं। तो ऑप्शन है चंदेल, चंदेल के सामने है जेजाग भुक्ति या बुंदेलखंड। कलसुरी, कलसुरी के सामने है चेदी। गढ़वाल, गढ़वाल के सामने है कन्नौज। और गहलोत, गहलोत के सामने मेवाड़ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप देख लीजिए। तो इनको सुमेलित करना है। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सुमेलित करने वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं इस समय। तो इसका जो है चंदेल का जो है वो जेजा भुक्ति बुंदेलखंड है, ये बिल्कुल सही है। कलसुरी है, कलसुरी का राज्य क्षेत्र किसके राजवंश का था? तो चेदी वंश, ये भी सही है। गढ़वाल कन्नौज, ये भी सही है। और गहलोत जो है वो मेवाड़, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, मतलब कि ये सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेली नाटक का रचयिता है? दोस्तों, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है। तो ऑप्शन है चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, परमार शासक भोज,
प्रतिहार शासक भोज और निम्न में से कोई नहीं। तो हरिकेली नाटक का जो रचयिता है वो है चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा हरिकेली नाटक की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है कुमारगुप्त, हर्ष, धर्मपाल और विजयसेन। तो दोस्तों सोमपुर महाविहार का जो निर्माण करवाया था वो करवाया गया था धर्मपाल द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत साधारण सा प्रश्न है कि जगन्नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, बहुत फेमस है, आप लोग गए हुए भी होंगे। तो जगन्नाथ का जो मंदिर है वो पड़ता है आपका उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज द्वारा रचित पुस्तकें हैं। ऑप्शन है सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठभारण, योग सूत्रवृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व केवल। केवल गलत लगाया है यहाँ पे, तो आयुर्वेद सर्वस्व। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए आप क्या होगा। ऑप्शन है 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4 और केवल 2 और 4। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। ये सभी जो हैं चारों राजा भोज द्वारा रचित पुस्तकों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहलाता है। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो आप देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो हैं उनको कविराज भी कहा गया है क्योंकि ये काफ़ी इनकी रचनाएं जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ था? गुप्त काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में और आर्यों द्वारा। तो मंदिर कला निर्माण जो हुआ था वो हुआ था गुप्त काल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह शासक जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है ये प्रश्न। तो ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त। तो गुप्त वंश का जो शासक था, जिस समय हूणों का आक्रमण हुआ उस समय गुप्त वंश का शासक कौन था? तो उस समय गुप्त वंश का शासक था स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? देखिए दोस्तों, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किस ग्रंथ किसके द्वारा रचना की गई है। तो फाहियान द्वारा इसकी रचना की गई थी। ऑप्शन है बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का और बौद्ध मंदिर, स्तूपों एवं विहारों का। तो आप देख लीजिए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, इसमें वर्णन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? क्वेश्चन को समझिए कि अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें से गुप्त काल में किन किन गुफाओं का निर्माण हुआ। ऑप्शन है 2, 4 और 6, 14, 15 और 17, 16, 17 और 19, 8, 9 और 11। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 16, 17 और 19।
गुफा 16, 17 और 19 का जो निर्माण हुआ था वो गुप्त काल के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है भानुगुप्त, बाणभट्ट, वराहमिहिर और आर्यभट्ट। तो ये तो आपको पता होगा कि आर्यभट्ट जो थे वो एक महान गणितज्ञ थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था। ये क्वेश्चन आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार का जो आकार है वो किसके समान है, तो वो है त्रिभुजाकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है। एग्ज़ाम में कैसे पूछते हैं प्रश्न, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है या फिर किसके द्वारा इनको कहा गया है, तो वो कहा गया है V.A. स्मिथ द्वारा। और ऑप्शन है समुद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, चंद्रगुप्त को और स्कंदगुप्त को। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये कहा किसने है, तो ये कहा है V.A. स्मिथ द्वारा। इतिहासकार जो हैं V.A. स्मिथ, उन्होंने उनकी विजयों से प्रभावित होकर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है जैन धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म और शैव मत। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के विरुद्ध बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है कि बाबर ने जिहाद की घोषणा किसके विरुद्ध की थी। ऑप्शन है दौलत खान लोधी, मेदिनी राय, राणा सांगा और महाराणा प्रताप। तो जिहाद की घोषणा बाबर द्वारा किसको विरुद्ध की गई थी, तो वो की गई थी राणा सांगा के विरुद्ध। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी, तो वह शासक कौन था। ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका अशोक। अशोक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने 100 भाइयों की हत्या की थी, उनमें सुसीम भी एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। ऑप्शन है स्वर्णगिरी, उज्जैन, वैशाली और तक्षशिला। तो अशोक ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसने देवान प्रियदर्शी की उपाधि धारण की है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि देवांग प्रियदर्शी की जो उपाधि है वो किसके द्वारा धारण की गई है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस शासक द्वारा जैन धर्म को अपनाया गया था। ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और समुद्रगुप्त। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मौर्य वंश का शासक नहीं है। मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है, तो बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और
अजातशत्रु। तो आप देख लीजिए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद और बनावली। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका दैमाबाद। दैमाबाद से तांबे के रथ के से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिवेदी आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? ऑप्शन है अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अशोक। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर अपने राज्य की राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों ऑप्शन है कालीबंगा, रोपड़, लोथल और मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो था वो था लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो क्या नालंदा था, या तक्षशिला था, या वैशाली था, या फिर उज्जैन था? तो मौर्य काल में जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो था तक्षशिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो चावल की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लोथल और रंगपुर, कालीबंगा और रोजदी और उपयुक्त सभी। तो चावल के साक्ष्य जो मिले हैं वो मिले हैं आपके लोथल और रंगपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क और अशोक। तो दोस्तों पाटलिपुत्र को आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वो पाटलिपुत्र थी। तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया? राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? ऑप्शन है आजीविकों ने, जैनों ने, बौद्धों ने और तांत्रिकों ने। तो बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं उन पर किनका था? तो ये था आजीविकों द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला की जनता का बिंदुसार के शासन के विरुद्ध विद्रोह का क्या कारण था? ऑप्शन है स्थानीय राज्यपाल का बुरा चरित्र, भ्रष्ट अधिकारियों का अत्याचार, अनाज की कमी और राज्य द्वारा ऊंची दरों पर कर लगाया जाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका भ्रष्ट अधिकारियों का अत्याचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों शतरंज का जो बोर्ड है वो कहाँ से मिला है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और चन्हूदड़ो। तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन प्लान को कब स्वीकार किया? ऑप्शन है 17 जून 1946, 18 जून 1946, 23 जून 1946 और 25 जून 1946। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 25 जून 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था, मैं नास्तिक क्यों हूँ, किसकी पुस्तक है? तो ये है, ऑप्शन है भगत सिंह, चेतन भगत, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो ये पुस्तक जो है वो है आपकी भगत सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किए? वह था दोस्तों सर्वप्रथम अकबर ने किनके साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो ऑप्शन है कछुआओं से,
राठौड़ों से, सिसोदियों से और राजपूतों से। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका कछवाओं से। अकबर ने सर्वप्रथम कछवा वंश से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1918 में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1918 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है हसन इमाम, जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी और S.N. बनर्जी। तो 1918 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया था? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने किसके विरुद्ध विद्रोह में सहायता देने का आरोप लगाया था? तो ऑप्शन है गुरु हरदयाल, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु रामदास। तो सिखों के जो पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, उन पर जहांगीर ने ये आरोप लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? ऑप्शन है फैज़ अहमद फैज़, मोहम्मद इकबाल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और अमीर खुसरो। अब देख लीजिए राइट आंसर क्या होगा इसका। सुबह आज़ादी नामक पुस्तक किसकी है? तो ये है फैज़ अहमद फैज़ द्वारा रचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के इतिहास में हर एग्ज़ाम में लगभग तराइन से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध दोनों आपको ध्यान होने चाहिए, कब हुए और किन किन के मध्य हुए थे। तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो कब और किसके मध्य हुआ था? तो ऑप्शन है 1191 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, 1192 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, 1191 राणा सांगा और मोहम्मद गौरी और 1192 पृथ्वीराज चौहान और अकबर। तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1192 में और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और तराइन का प्रथम युद्ध की अगर बात करें तो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी और प्रथम जो युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी के चालुक्य साम्राज्य का ध्वंस किसने किया था? ऑप्शन है चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट और मौर्य। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट। बादामी के चालुक्य शासकों का ध्वंस जो किया था वो राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1881 में किन दो समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ? ऑप्शन है काल एवं केसरी, मराठा एवं केसरी, बंदी जीवन एवं केसरी और उपयुक्त सभी। तो आप देख लीजिए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका राइट आंसर होगा मराठा एवं केसरी। 1881 में तिलक द्वारा मराठा एवं केसरी नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1009 ईस्वी में कांगड़ा राज्य की राजधानी नगरकोट पर किस विदेशी शासक ने आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका मोहम्मद गजनबी। 1009 ईस्वी में कांगड़ा राज्य की राजधानी नगरकोट पर विदेशी शासक जो थे मोहम्मद गजनबी जो थे उन्होंने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परतंत्र भारत की अंतिम भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन थी? कब? 1933 में, जिस टाइम भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय भारत की अंतिम भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, एनी बिसेंट, महादेवी वर्मा और नलिनी सेन गुप्ता। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका
नलिनी सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है सुरकोटदा, मांडा, कालीबंगा और बनावली। तो घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं आपके सुरकोटदा से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संप्रदाय के सत्संग अलग तरीका कहलाते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस संप्रदाय के सत्संग जो हैं वो अलग दरीबा कहलाते हैं। ऑप्शन है दादू पंथ, रामस्नेही संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय और लालदासी संप्रदाय। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका दादू पंथ। दादू पंथ के जो सत्संग हैं उनको अलग दरीबा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवी की पूजा चेचक के देवी के रूप में की जाती है? ऑप्शन है शीतला माता, शाकंभरी माता, करणी माता और जीर्ण माता। तो चेचक की देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है? वो की जाती है आपकी शीतला माता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज के अनुसार सिंधु घाटी के लोग मापतोल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। तो पैमानों की खोज के आधार पर जो मापतोल के प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं आपके लोथल से, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार हाथों वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है। ऑप्शन है वीर कल्ला जी, हड़बू जी, मल्लीनाथ जी और रामदेव जी। तो चार हाथों वाले देवता कौन से हैं? वो हैं वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी को चार हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में स्टेडियम के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है धोलावीरा, चन्हूदड़ो, लोथल और बनावली। तो आप देख लीजिए स्टेडियम के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं धोलावीरा से। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? यह भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसे कौन से देवता हैं जिनकी खुद की नहीं बल्कि उनकी पूजा जो की जाती है वो उनकी गाड़ी की जाती है। तो ऑप्शन है वीर कल्ला जी, हड़बू जी, देवनारायण जी और पाबू जी। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका हड़बू जी। हड़बू जी की पूजा जो है वो उनकी गाड़ी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? इम्पोर्टेंट है कि बिल्ली का पीछा करते हुए ईंट के ऊपर कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका चन्हूदड़ो से। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान जो मिले हैं वो चन्हूदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? ऑप्शन है तेजा जी, बाबू जी, गोगा जी और रामदेव जी। तो जाहर पीर के नाम से जो लोक देवता जाने जाते हैं वो हैं गोगा जी। तो राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन है आत्मा में, मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में और कर्म कांडों में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है स्वर्ण बेलगेला, पासारुनाथ पर्वत, इंदौर और आबू पर्वत। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका आबू पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य करती हुई
मुद्रा में स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो हुई है आपके मोहनजोदड़ो से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और लरकाना। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका लोथल। तराजू जो मिली है वो कहाँ से मिली है? लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से एक गैंडे के वास्तविक अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन है कोट दीजी, बनवाली, अमरी और सुरकोटड़ा। तो ये मिले हैं एक सिंह के एक गैंडे के निशान कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं अमरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र में स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने की प्रथा मिली है। ऑप्शन है कोट दीजी, बनवाली, लोथल और सुरकोटदा। तो ये मिले हैं आपके लोथल से। तो दोस्तों ये थे आज का महत्वपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर जिसमें 60 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। और दोस्तों अगर आपको ये जो टेस्ट पेपर है, मॉडल पेपर है, वो आपको अगर PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस जो PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।